हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र और फोरमैन को पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सही है? तो ये आप लोग का सामने दिख रहा है कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल पैनल इधर है। ये पैनल को हम लोग जो इनकमिंग केबल आया है, इनकमिंग मतलब उसका SMDB से DB तक। सही है? तो वो जो केबल है हमारा, उसका साइज़ क्या है और वो केबल जो हमारा 3 फेज का पावर केबल आता है उसका एर्थिंग कौन सा साइज़ का आना चाहिए, दुबई में या UAE स्टैंडर्ड में कौन सा एर्थ उसको फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल आपका सामने इधर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इधर केबल है। सही है? ये जो केबल है हमारा 95 का केबल आपको दिख रहा है, ये आपका सामने है 4 कोर 95 mm² का। सही है? तो ये जो 4 कोर हमारा 95 का केबल है, 4 कोर का आपको समझ आ रहा है कि 4 कोर मतलब 3 फेज और प्लस हमारा न्यूट्रल आएगा। सही है? लेकिन एर्थ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमको कौन सा एर्थ, कौन सा साइज का एर्थ हम लोग डालेंगे। ये 95 का तो एर्थ नहीं डाल सकता है। हमारा जो इधर का स्टैंडर्ड है कि हमारा केबल साइज कितना है, फेज का केबल साइज कितना है, न्यूट्रल सेम साइज होना चाहिए। लेकिन अर्थ जो होगा, एर्थ हमारा उसका आधा होना चाहिए, आधा या आधा से ज़्यादा किसके लिए होना चाहिए कि हमको जैसे इधर 95 का इधर हम लोग केबल लिया है 4 कोर का, तो उसका आधा हो गया हमारा 47.5 का कोई केबल नहीं है, जिस वजह से हमको 50 का केबल लेना पड़ेगा। सही है? तो ऐसा हर जगह में जो केबल साइज आएगा उसका एर्थिंग उसका आधा लेना चाहिए। आधा नहीं है तो हमको उससे थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, कम लेना नहीं चलेगा। उससे कम लेगा तो इधर हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा कंसल्टेंट। इसके लिए हम लोग को आधा नहीं तो आधा से ज़्यादा हमको एर्थ चूज करना पड़ेगा। सही है? तो इधर मैं आप लोग को कुछ केबल है, बहुत सारे पैनल है, उसका मैं दिखाऊंगा और हर केबल का साइज, उसका एर्थ केबल का साइज भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सही है? यहाँ आप लोग देखिए, आपका सामने ये जो केबल है आपको दिख रहा है 4 कोर 95 mm²। सही है? लेकिन उसके लिए जो एर्थ आया है, ये उसका एर्थ है, वो 4 कोर है, मतलब 3 फेज प्लस न्यूट्रल उसका अंदर आएगा। ये आर्मर वाला केबल है। और ये जो एर्थ है हमारा, एर्थ का कौन सा साइज का एर्थ उसका साथ दिया गया है, मैं आप लोग को इधर दिखाऊंगा। सही है? ये जो एर्थ आप लोग दिख रहा है, ये 50 mm² का एर्थ है। सही है? 50 का केबल है, 50 का मतलब सिंगल कोर 50 का है। 50 किसके लिए लेके गया कि 95 का जो आधा है वो 47.5 है। 47.5 का कोई केबल साइज नहीं आता, जिस वजह से हम लोग को उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है तो 50 का हमको लेना पड़ेगा। ये जो आप दिख रहा है ये 50 का सिंगल कोर केबल है, ओनली अर्थिंग के लिए। सही है? तो ये आपको समझ आ गया कि 95 केबल का हम लोग को कौन सा साइज एर्थ लेना है। तो ये से इधर भी देखिए 4 कोर, ये आप लोग देख सकते हैं 4 कोर 6 mm²। 4 कोर 6 mm² का जो केबल आता है आर्मर वाला, इसमें हमारा 3 फेज प्लस न्यूट्रल साथ में हो जाता है। 4 कोर में एडिशनल हमको एक एर्थ लेना पड़ता है, वो हम लोग 6 का आधा कितना है, 3 है, लेकिन 3 का कोई केबल नहीं आता है, जिस वजह से हमको 4 mm का लेना पड़ेगा। सही है? 6 mm के केबल का साथ हमको एर्थिंग के लिए 4 mm यूज कर सकता है। ये एक्सेप्टेबल है, ये कंसल्टेंट का UAE का जो स्टैंडर्ड है वो ये है। सही है? इधर आपको मैं दिखाऊंगा 120 केबल है, इधर 120 4 कोर 120 mm²। सही है? 4 कोर 120 mm² जो केबल है, मतलब हमारा 120 का जो केबल है उसका जो एर्थ आएगा वो कितना आएगा, ये उसका एर्थ है। आप लोग देख सकते हैं, ये उससे जितना इधर एर्थ है सबसे ये मोटा दिख रहा है आपको, ये बड़ा केबल है। तो ये 120 मतलब 120 का जो केबल है हमारा फेज का, उसका एर्थिंग हमको उसका आधा लेना है। आधा मतलब 120 का आधा हमको कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 का कोई केबल साइज नहीं होता है। सही है? तो उसका जगह पे हम लोग कौन सा साइज लेंगे, 70 का सिंगल कोर एर्थ के लिए हम लोग इधर लिया है। तो ये कैलकुलेशन आप लोग को मालूम होना चाहिए। इंटरव्यू में सुपरवाइजर और जो फोरमैन है, इंजीनियर को भी ये क्वेश्चन कैसे भी करेगा। 100% कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप सुपरवाइजर के लिए, फोरमैन के लिए आप ट्राई कर रहा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए। उसका साथ साथ में ग्लैंड भी मालूम होना चाहिए। जैसे 95 का ये केबल है, 95 का आर्मर वाला केबल है। ये आर्मर का जो 4 कोर 95 mm² का केबल है, उसका ग्लैंड साइज भी आपको पूछ लेगा। मतलब ऐसा तो हर केबल का ग्लैंड साइज आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू के दौरान कोई भी एक केबल का साइज वो पूछेगा कि बताइए आप 95 का जो केबल आएगा उसका ग्लैंड साइज कितना आएगा। सही है?
मैं एक वीडियो पूरा ग्लैंड साइज के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया, वो आप लोग मेरा चैनल में पड़ा है, जाके देख सकता है प्ले लिस्ट में, हर केबल का साइज और उसका ग्लैंड साइज, सही है। और आज मैं इसका एग्जांपल एक बता रहा हूँ आपको। 95 का जो ग्लैंड आएगा हमारा 50S, 50 मतलब 50S और 50L है, दो मतलब 50S 50L, दो साइज का ग्लैंड है 50 mm का। S जो है वो थोड़ा छोटा आएगा, स्मॉल साइज आएगा, वो हमारा 95 केबल का। ये जो ग्लैंड हुआ है इसका अंदर ये कवर है, इसका अंदर में आपको दिखाई देगा, ये कवर पूरा लग गया है, नहीं निकल रहा है। तो ये आप इसका अंदर जो ग्लैंड है, इसका जो साइज है 50S का ग्लैंड है, सही है। तो मेरा बोलने का है कि केबल और केबल का साइज और केबल का ग्लैंड साइज और एर्थ का कैलकुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर या फोरमैन में आप अप्लाई कर रहा है तो सही है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये जो ग्लैंड है ये हेवी कंपनी का होगा, हेवी क्वालिटी होगा, ब्रांडेड वाला होगा, तो ये बराबर साइज इसका 50 आएगा। मतलब ये जो ग्लैंड है उसका जो साइज है 50S बराबर आएगा। लेकिन जिधर थोड़ा लो क्वालिटी मटेरियल यूज होता है, उधर थोड़ा जो उसका गेज है, वो मोटाई है, वो थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ थोड़ा 1-2 मिली कम हो जाता है, सही है। 1-2 मिली वहाँ कम हो जाता है, जिस वजह से हमको पूरा 50 का नहीं आता है, 49-48 का आ जाता है। लेकिन जो ब्रांडेड है, हेवी मटेरियल है, हेवी फिटिंग है ब्रास का, तो ये बराबर 50 आएगा। तो ऐसे हर इधर कितना केबल है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आपको हर केबल का साइज, उसका आर्थ का साइज कितना आएगा मैं आपको बताऊंगा। इधर आपका सामने एक दिखेगा 4 कोर 25 mm स्क्वायर, 4 कोर 25 mm स्क्वायर का एर्थिंग कितना लगेगा, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। आप उस टाइम बोलने का कि जो हमारा, आपको ये हिसाब में बता दिया कि हमारा आर्मर केबल कितना साइज है, उसका आधा या आधा से ज्यादा, आधा में वो केबल नहीं है, वो साइज केबल नहीं है, तो हमको आधा से ज्यादा वाला हमको लेना पड़ेगा। तो ये जो केबल हमारा साथ में है ये 25 का केबल है, 4 कोर 25, उसका साथ में हमको कितना देना है कि 4 कोर 25 का जो केबल है उसका आधा हम लोग देखेंगे, 25 का आधा आ रहा है हमारा 12 हाफ का कोई केबल नहीं है। केबल का साइज जो होता है हमारा 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, ऐसा हमको 120, 150, ऐसा 185, ऐसा हमको 300 तक केबल जाता है कंस्ट्रक्शन में, सही है। तो ये जो केबल साइज है उसी में से आपको देखना पड़ेगा, उसी में से आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो इधर 25 का जो केबल है उसका आधा जो है 12 हाफ का कोई केबल नहीं है, एर्थिंग का या कोई भी केबल, जिस वजह से हमको एर्थिंग लेने के लिए इधर आधा से ज्यादा जो मैं बताया उसका रूल्स है, तो वो हिसाब से हमको 10 का ऊपर वाला केबल कौन सा साइज आ रहा है, 16 साइज आ रहा है, 16 mm, तो 16 का हमको केबल लेना पड़ेगा। इसका साथ जो केबल आप दिख रहा है ये एर्थिंग हमारा 16 का है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग को मालूम नहीं है तो आप लोग को अपना अपना मुल्क में थोड़ा अलग टाइप काम होता है। वहाँ बहुत जगह पे एर्थ का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, कोई भी एर्थ एक डाल देता है, या सबसे कम भी साइज लेके पैसा खर्चा होएगा, इसके लिए वो लोग कम साइज डालता है। यहाँ स्टैंडर्ड काम होता है और स्टैंडर्ड का काम का हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको भी इसका यहाँ का जो हिसाब किताब है, यहाँ का मटेरियल है, यहाँ का साइजेस है, स्टैंडर्ड साइज, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने के लिए कोशिश किया कि जो केबल, आर्मर केबल हमारा 3 फेज न्यूट्रल के लिए आता है, एर्थिंग के लिए उसका आधा या आधा से ज्यादा आता है। तो वो हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कौन सा केबल इधर आ रहा है, या आप लोग जिधर काम करेगा कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देगा वो कौन सा केबल पूछ रहा है, तो वो हिसाब से आपको अर्थिंग का चॉइस करना है, जो फार्मूला में आपको बता दिया, सही है। इधर भी आप लोग देख सकता है, इधर 95 का केबल है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आपका 4 कोर 95 का केबल, आर्मर केबल, ये किसके लिए आया है, हमारा RYB जो 3 फेज है और प्लस न्यूट्रल 4 केबल इसके अंदर है, इसके लिए 4 कोर। तो 95 का आधा जो है हमको एर्थिंग के लिए क्या चूज करेगा, हमको केबल का साइज देखना है 95 का आधा हमारा 47.5 है, जिस वजह से वो साइज केबल नहीं है, हम लोग उसी जगह पे 50 mm का सिंगल कोर केबल ले सकता है, सही है। तो ये आपको याद रखना है, और हमेशा हर केबल का साइज का हिसाब से आपको एर्थिंग कैसे लेना है ये आपको याद रखना है, और वो हिसाब से जो भी आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको उसका हिसाब से जवाब देना है, सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में। बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आर्मर केबल आपका फेज केबल साइज इतना है तो आपका एर्थिंग कौन सा साइज आएगा, तो ये बहुत सारे बंदा लोग को मालूम नहीं होता है, सही है। तो इसके लिए ये वीडियो में बनाया कि ये छोटा सा वीडियो में आपको इतना समझ आए कि आप लोग कोई भी इंटरव्यू में जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। जो यूए स्टैंडर्ड है, जो गल्फ स्टैंडर्ड है केबल या वायर, जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो हिसाब से आपको प्रिपरेशन होना पड़ेगा,
वो हिसाब से आप प्रिपरेशन होगा तो आप फ्रेशर भी है, आराम से इंटरव्यू आप पास कर जाएंगे और अच्छा पोजीशन, अच्छा सैलरी में भी आप आ सकता है। सही है, तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे नेक्स्ट कौन सा एक वीडियो लेके आऊँगा जो आप लोग का इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण वाला टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए मुझे देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे दोस्त हमारा वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाता है, लाइक करने के लिए भूल जाता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। जो भी वीडियो आपका सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको वो वीडियो में ज़रूरत नहीं है तो आगे जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें आपको कोई ज़रूरत वाला नहीं होगा। तो आपको कैसे भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा तो आपका काम का वाला भी वीडियो आपका पास पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को यही रिक्वेस्ट है, जितना भी सारे दोस्त का पास ये वीडियो पहुंच रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करके जो भी आपको डाउट है, जो भी पूछना है मुझे कमेंट्स करके बता सकता है। कभी कुछ वीडियो में मैं कुछ वीडियो बनाने का टाइम, बोलने का टाइम थोड़ा गलत कुछ बोल देता है या कुछ रंग इंफॉर्मेशन दे देता है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताइए, जैसे मैं उसको करेक्ट और आगे के लिए मेरा वीडियो में सुधार में ला सकूँ। सही है, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।